वैसे तो आपने बहुत से बैंक रॉबरी के बारे में सुना होगा जिसमें लाखों या करोड़ों रुपए की लूट हुई। लेकिन आज की ये बैंक रॉबरी इतिहास की सबसे अनोखी कहानी है। ऐसी सच्ची कहानी जिसे दुनिया सुनने के बाद दहल गई थी, जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस देश का राष्ट्रपति का बेटा शामिल था। जी हाँ, यह हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी 7,562 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। मैं हूं कृष्णा, लेकर हाजिर हो गया हूं दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती की पूरी वारदात। ये घटना है इराक की, जहां के सेंट्रल बैंक की इतनी भारी रकम की लूट हुई थी। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मार्च 2003, तब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे और अमेरिका और उनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है। ये बात तब की है जब अमेरिका ने इराक पर हमले की तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के छोटे बेटे कुवैसी ने बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचकर बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमा दी, जिसमें लिखा था सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी जगह सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। अब क्योंकि उस समय इराक में सद्दाम हुसैन का खौफ था, क्योंकि वो उस देश के तानाशाह माने जाते थे, इसीलिए बैंक के प्रमुख ने कुछ नहीं बोला और पैसों को ले जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सद्दाम हुसैन के बेटे कुवैसी ने इराकी बैंक से इतने पैसे लूटे कि उन पैसों को ट्रकों में भर भर कर लेकर जाना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। कहा तो ये भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन रकमों के लिए ट्रकों में जगह ही नहीं थी, इसीलिए उसे वहीं छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला बोल दिया और बमों की बारिश करने लगे। इस दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि सारे पैसे तो सद्दाम हुसैन का बेटा कुवैसी लेकर भाग गया है। इसके बाद काफ़ी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूट के रकम का हिस्सा नहीं थे। उन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था, कि उसकी बड़ी मात्रा में कैश रखने का शौक था। इराक में और कई जगह छानबीन हुई, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। अंदाज़ा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले। अब तक की बाकी बैंक डकैती में ये सबसे बड़ी और दुनिया की ऐसी बैंक डकैती थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली और ना ही कोई मारपीट हुई और सारे पैसे लूट लिए गए। बड़े ही इत्मीनान से और आराम से इस बैंक डकैती को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर इराक में फांसी की सजा सुना दी गई। सद्दाम हुसैन के साथ ही इस बैंक डकैती की कहानी भी दफन हो गई। तो दोस्तों, ये तो थी दुनिया के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की पूरी कहानी। ऐसी ही और भी सच्चे क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए कहानी क्राइम।
तक की।